आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं योग टीचर, जिनको हम योग गुरु भी कह सकते हैं, कल्पना शर्मा, जो पिछले 9-10 सालों से योग लाइन में काफ़ी लोगों को योगा सिखा चुकी हैं। और योग कितना ज़रूरी है हमारे आज की भागदौड़ भरी लाइफ को लेकर, वो इनसे हम खास बातचीत करते हैं। कल्पना शर्मा जी से क्या कुछ कहती हैं इस बारे में, और साथ साथ आपको बता दें कि ये फैशन मॉडल भी बन चुकी हैं। इन्होंने हाल ही में फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी मेहनत से कामयाबी को भी छुआ है। कल्पना जी, पहले मैं बात करूंगा योग को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे योग के लिए? सर देखिए, योग हमारी 500 साल पुरानी जीवन शैली रही है। बीच में एक बहुत टाइम ऐसा है, बहुत लंबा पीरियड ऐसा है जब हम थोड़ा कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो गया था। पर थैंक्स कहेंगे हम हमारे योग गुरुओं को, जिन्होंने फिर से इसे पुनर्जीवित किया। और आज जिस तरह से हम पैंडेमिक लाइफ जी रहे हैं, 2 सालों में आपने देखा होगा हम जितना सफ़र हुआ पूरा वर्ल्ड उसमें, तो उसमें योग की महत्व और बढ़ जाता है कि इसमें आप अपने आप को कैसे फिट रखा जाए। लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, आप देखिए आत्महत्या के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों की लाइफस्टाइल को लॉस कर रहा है। तो योग हमें इसमें बहुत हेल्प कर सकता है, आपको मेंटल पोजीशन, फिजिकली एंड अपनी बौद्धिक क्षमता में। कल्पना जी, देखा जा रहा है आज के इस दौर में जितने भी युवा पीढ़ी है उनमें तनाव बड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो योग कितना उनके लिए सही साबित होगा इसको दूर करने के लिए? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें एक पर्सनल चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो सबसे चीज़ आज की जनरेशन में जो चीज़ें उनमें सहन शक्ति खत्म हो रही है। आपने देखा होगा पहले एक बहुत सिंपल सी कहावत की जाती है, एक चुप 100 सुख। उसके पीछे रीज़न ये होता था कि आप जितना सह लें, तो आजकल की जनरेशन में देखो आप उनमें सहने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा भी अगर वो कहीं स्ट्रेस में आते हैं तो एक सेकंड उनको लगता है सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करने में, वो भूल जाते हैं कि इतनी बड़ी लाइफ आपके आगे है। ये लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप सब कुछ अच्छा ही मिलता चले, कहीं ना कहीं हमें बुरा टाइम भी देखना पड़ता है। तो उस बुरे टाइम को हम कैसे फेस करें, इसके लिए मेडिटेशन, योग आपको बहुत हेल्प करता है। और आपने देखा होगा जैसे आजकल विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मैं योग ट्रेनर हूँ तो हम कॉर्पोरेट क्लास में यही सब सिखाते हैं कि योग हर क्षेत्र में ज़रूरी है। मतलब आप अगर योग को अपने जीवन शैली में अपनाते हैं तो वो केवल मॉडलिंग या किसी योग आपको किसी को सिखाना है इसलिए सीखना जरूरी नहीं है। आपको अपने आप को फिट रखने के लिए, वो फिजिकली फिट हो, आपका मेंटल फिटनेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सब के लिए योग बहुत ज़रूरी है। रोजाना कितने मिनट योग करने से शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, मानसिक तनाव नहीं होता है, बॉडी हमारी एक्टिव रहती है? देखिए, एक चीज़ है खान पान और एक्सरसाइज, व्यायाम। ये 2 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में पैरेलल चलाते हैं, किसी एक चीज़ को सिर्फ अपनाने से आप कभी फिट नहीं कह सकते। अगर आपका खान पान बिल्कुल बेकार है और आप योग कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और इन दोनों चीज़ों में एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलरिटी। ये नहीं कि आज आपके पास टाइम फ्री था तो आज आपने 2 घंटे अपने आप जिम में लगा लिए और 4 दिन तक आपने जिम का मुंह नहीं देखा, या आज आपके पास टाइम था, आज आपने बहुत हेल्दी फूड बनाया खाया और आज आपने बाहर का कहीं नहीं खाया। ये ऐसा नहीं चलता है। ये दोनों चीज़ें रेगुलर अपने जीवन शैली में अपनाएं। आप डेली का चाहे 30 मिनट, 30 to 45, मैं खुद अपने क्लाइंट से बोलती हूँ, आप 45 मिनट डेली अपने शरीर को देते हैं तो आप कम से कम, मैं ये मानती हूँ कि अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप डॉक्टर से ज़्यादा दूर रह सकते हैं। जी, अगर किसी भी व्यक्ति को आपसे कोई सवाल पूछने हो योग को लेकर तो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकता है वो? सर, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है drkalpnasharma.yoga, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और जैसा मैं गुड़गांव में 10-12 साल मुझे गुड़गांव में हो गए, उससे पहले मैं बिट्स पिलानी में थी, तो अपनी तरफ से मैं पर्सनली जितना हो सके लोगों की हेल्प करती हूँ। और जैसा मेरा प्रोफेशन ही है, योग का नाम ही है लोगों से जुड़ना, लोगों से बात करना, तो ये कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट भी करता है। और जब आप मेंटली किसी से कनेक्ट होते हो तो नेचुरली आप उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं खुशनसीबी हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ। कल्पना जी, कहीं ना कहीं आप फैशन इंडस्ट्री में भी आप कदम रख चुके हैं, पता चला हमारे आपकी प्रोफाइल के थ्रू। योग से फैशन इंडस्ट्री में आने का समय क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या महत्व इसका? देखिए, योग मेरा, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा पैशन है। इट्स माई पैशन फर्स्ट देन प्रोफेशन। बट आपने देखा होगा लड़कियों को बचपन से ही इतराने का, अच्छा दिखने का, क्योंकि हमने स्त्री रूप में जन्म लिया है तो हमें कहीं ना कहीं सजना संवरना ये नेचुरल हमारे में चीज़ होता है कि सबको अच्छा लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको रैंप पाने का मौका मिलता है, और आई थिंक हर लड़की को ये चीज़ अच्छी लगती है और मेरा एक ड्रीम भी रहा है। तो अगर मुझे मौका मिला और मैंने वो चीज़ कर दिखाई, नो डाउट इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत लगी, पर यहाँ भी मैं योग को प्रमोट करना चाहूँगी कि यहाँ भी योग ने मेरी बहुत हेल्प की। क्योंकि जैसा मैं स्पोर्ट्स से हूँ, मैंने कभी हाई हील नहीं पहना था। वहाँ पे स्टेज पे रैंप वॉक के दौरान आप 1-1, 2-2 घंटा वहाँ पे खड़े रहते हो, तो अगर आप में स्टेबिलिटी नहीं है, आपका मेंटल लेवल वो नहीं कि आप इतने घंटे तक खड़े रहो वहाँ पे, तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पे हेल्प है। मेडिटेशन, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर किस तरह से राउंड आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ कैसे आपको प्रेजेंट करना होता है। कई बार क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब 10 जनों को अपने से बेटर देखते हैं तो वहाँ आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो योग ने जो मुझे हेल्प किया, जब मैंने देखा स्टेज पे कि मुझसे भी कई ज़्यादा ब्रिलियंट, टैलेंटेड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे भी मैंने अपने आप को स्टैंड किया और अच्छा परफॉर्म किया, तो क्रेडिट गोज टू ओनली योग।
जी, तो यानी कि कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री में भी जितने भी शो होते हैं Absolutely, sir, रैंप absolutely. पर सभी पार्टिसिपेट के आगे आप योगा को बढ़ावा दे रहे जी हैं। जी बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, इट्स 100% ट्रू, क्योंकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रियलाइजेशन, आपने देखा होगा जितने भी मिस यूनिवर्स अभी रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन राउंड में ही वो विन कर जाती हैं। सारे राउंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका क्वेश्चन आंसर राउंड, वहाँ आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनके क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और कैसे आप रिप्लाई करते हैं। तो वहाँ अपने कॉन्फिडेंस को और अपने सेल्फ रियलाइजेशन जो आप बोलते हो कि अपने आप को पहचाना कि बेशक सब बेटर हैं पर आप भी कम से कम इस लायक तो हो कि उस रैंप पे उनके साथ हो, इट मीन्स आप में भी क्वालिटी, तो अपनी क्वालिटी को जज करवाना, दैट्स अ ग्रेट थिंग, यू नो। जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, योग को लेकर आपने जो बातें बताई है वो उन्होंने सुना, तो उन सबके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, पुराने लोग जो बोलते थे कि लड़कियों को ये बचपन से सिखाया जाता है कि उनको ज़िद नहीं करनी चाहिए, ज़िद मत करो, पर मैं ये बोलती हूँ और मैंने जैसा मेरे पेरेंट्स से सीखा, आप ज़िद करो, ये आप डिपेंड आप पे करता है वो आपकी ज़िद कैसी है, वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, वो आपके लिए हार्मफुल ना हो, वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, वो आपके देश के लिए हार्मफुल ना हो, बाकी ज़िद करो, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने बातें कही हैं योगा को लेकर। अगर आप डेली का 30 से 40 मिनट डेली अपने जीवन शैली में योग करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपका जो मानसिक तनाव है वो भी दूर होगा। साथ साथ इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा है इसी चीज़ के तहत कि ये योगा को बढ़ावा दे सके। जितने भी पार्टिसिपेट वहाँ पे आते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको योग को लेकर बढ़ावा देंगी, ये इनका उद्देश्य है। और इसी तरीके से 9 से 10 सालों से ये योग को बढ़ावा दे रही हैं और काफ़ी लोगों को इन्होंने योगा सिखाया भी है, जो वो लोग अपनी जीवन शैली में करते हैं, जिससे वह स्वस्थ भी रहते हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं जितेश जनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।